हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस के सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को। ओके, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइज क्वेश्चंस एज वेल एज इंडेक्स्ड क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम लोग डन कर लिया है ना। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग सारे के सारे एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, टोटल 48 क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ फर्स्ट 30 क्वेश्चन इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है एंड कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या होता है जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन को किसी बेसिक सॉल्यूशन में जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये पूछा जा रहा है ना। तो एज वी नो कि एसिड्स को मिक्स करना, एसिड एंड बेस का आपस में जो डाइल्यूशन होता है, मिक्सिंग होती है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, राइट। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट इंक्रीज होगी, है ना, हीट रिलीज होती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना। और जब हम किसी एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, राइट। तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज एज, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, ये भी गलत है। सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो एसिड बेस जब भी आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है ना, तो सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो ऑप्शन 1 एंड 4 विल बी करेक्ट। तो किस ऑप्शन में है ये कॉम्बिनेशन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो सबसे पहले इस लाइन को हम डिकोड करेंगे, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो कौन सा सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो हम लोगों ने याद किया हुआ है बेसिक ब्लू, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन होगा वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो दैट मीन्स कि ये सॉल्यूशन क्या है, बेस है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन हम इसमें से ऐड करेंगे कि बेसिक नेचर जो है वो एसिडिक हो जाए, है ना, रिवर्स हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कोई एसिड यूज करना पड़ेगा, है ना। तो अब बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, राइट, NaHCO3। तो ये क्या होता है, बेसिक नेचर है इसका, राइट। लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है क्विक लाइम, या सीधे हम लोग लाइम भी बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये भी बेसिक इन नेचर होता है, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ये सिर्फ एसिड से रिएक्ट करते हैं, बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये भी बेसिक है, ये भी नहीं होगा, बच गया क्या, टुक्का डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड इसका केमिकल नेम क्या होगा, HCl, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड को जब हम प्रिपेयर करते हैं ऑन अ ह्यूमिड डे में, तो गैस जो यूजुअली पास होती है वो गार्ड ट्यूब से पास कराई जाती है ना, कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो इस कैल्शियम क्लोराइड का क्या रोल है, ये पूछा जा रहा है। तो कैल्शियम क्लोराइड का ये हम गार्ड ट्यूब से क्यों पास कराते हैं, ताकि ये जो HCl गैस रिलीज हो रही है वो मॉइस्ट नहीं हो, वो ड्राई रहे, है ना। उसमें जो मॉइस्चर है, गैस में जो मॉइस्चर होगा ह्यूमिडिटी की वजह से, वो एब्जॉर्ब किया जा सके। ओके, तो कैल्शियम क्लोराइड का रोल क्या होगा, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसे हम डॉट के साथ प्रेजेंट करते हैं, वो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अब इन सभी का आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा, किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं पाया जाता है। ब्लू विट्रियोल किसे कहते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट 5H2O, है ना। तो इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, Na
2CO3 डेकाहाइड्रेट एंड जिप्सम का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, राइट। तो इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वॉशिंग सोडा में भी होता है, ब्लू विट्रोल में भी होता है। बच गया क्या, बेकिंग सोडा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट है। जितने भी मेटेलिक कार्बोनेट होते हैं जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं MCO3 या MHCO3 यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी है। तो अब ये बताना है कि इसका क्या रीज़न है ना। तो बेसिक, कभी भी सॉल्ट बेसिक कब होगा, जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से रिएक्ट करेगा तो इससे मिलकर के जो सॉल्ट बनेंगे वो कैसे होंगे, बेसिक होंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेस का ही इफेक्ट शो होगा सॉल्ट में, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए किस ऑप्शन में है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, इसके साथ ही साथ हम लोग सारे ऑप्शन को डिकोड कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इससे किस तरह का सॉल्ट बनेगा, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, है ना, दोनों का पावर सेम है, स्ट्रॉन्ग है दोनों, तो इससे कौन सा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। वीक एसिड वीक बेस, इससे भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए एसिड का इफेक्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो इससे बेसिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल। हमारा जो टूथ इनेमल होता है, जो दांत की जो सबसे बाहरी लेयर होती है, जो शाइनिंग करती रहती है, वो उसमें होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, उसी का बना हुआ होता है टूथ इनेमल। तो वो उसका नेचर बताना है कि कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। एम्फोटेरिक उसे कहा जाता है जो एसिडिक भी होता है, एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है एंड बेसिक बिहेवियर भी शो करता है। तो ऐसे कंपाउंड को या ऐसे सब्सटेंस को हम एम्फोटेरिक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जिंक होता है, जिंक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, HCl के साथ भी, और जिंक बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन अब हम देखेंगे कि ये किस किस एसिड एंड बेस से मिलकर के बन रहा है, तो हमें इसका नेचर पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फेट है तो फॉस्फोरिक एसिड होगा, तो H3PO4। तो अब ये फॉस्फोरिक एसिड जो है एक वीक एसिड है, ओके। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बेस माना जाता है, स्लाइटली स्ट्रॉन्गर बेस माना जाता है, तो इसे हम कंसिडर करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स कि कैल्शियम फॉस्फेट क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल। अब एक सैंपल है सॉइल का, उसे वाटर में मिक्स कर दिया गया और वाटर में मिक्स करने के बाद उसे कुछ देर के बाद उसे सेटल डाउन होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तब जो क्लियर सुपरनेटेंट दिखाई देता है उसका pH येलोविश ऑरेंज हो जाता है, ठीक है। वो सॉल्यूशन pH पेपर को येलोविश ऑरेंज में कन्वर्ट कर देता है। अब इसमें हमने पानी में हमने मिट्टी डाइल्यूट कर दिया और उसे थोड़ी देर तक छोड़ दिया, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी एंड ऊपर का जो ये पार्ट बच जाता है इसे कहा जाता है सुपरनेटेंट, ठीक है। ये जो पार्ट है इसे कहेंगे हम पैलेट, इसे पैलेट कहा जाता है जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, या फिर हम इसे प्रिसिपिटेट भी कहते हैं। एंड ऊपर वाला जो ये पार्ट है इसे कहा जाता है सुपरनेटेंट, ठीक है। तो आपको ये पूछ रहा है कि जब हमने इसमें कोई pH पेपर डाला तो इस pH पेपर का कलर येलोविश ऑरेंज हो जाता है, तो इसमें से कौन सा सॉल्यूशन इस येलोविश ऑरेंज pH पेपर को ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो याद कीजिए pH स्केल, उसमें जब हम 7 से इस साइड बढ़ते हैं, यहाँ पे 7 है, जब हम 7 से इस साइड बढ़ेंगे तो ये 7 पे कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। अब ग्रीन से इस साइड बढ़ेंगे तो येलो होता है ना, एंड येलो से ऑरेंज और फिर ऑरेंज से रेड। और जब हम दाईं तरफ बढ़ते हैं ग्रीन से, तो ग्रीन से ब्लू होगा और उसके बाद डार्क ब्लू हो जाता है सॉल्यूशन, है ना, कलर pH पेपर का। तो ये आपको ये पैटर्न याद रखना है कि कलर किस तरह से चेंज होता है। अब चूंकि ये यहाँ पे येलोविश ऑरेंज है, दैट मीन्स कि अभी ये एसिडिक है, ठीक है। अभी इस मिट्टी का pH क्या है, एसिडिक है। अब इसे एसिडिक से
बेसिक बनाना है क्योंकि कलर है ग्रीनिश ब्लू, जो कि 7 से मोर देन 7 होगा pH, तभी इसका कलर ग्रीनिश ब्लू होगा। यानी कि एसिडिक से बेसिक सॉल्यूशन बनाना है हमें, मिट्टी का pH हमें एसिडिक से बेसिक करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, इस एसिडिक सब्सटेंस में क्या यूज़ किया जाए कि इसका नेचर बेसिक हो जाएगा, तो उसमें हम बेस ऐड करेंगे, है ना। तो इसमें से कौन सा बेसिक सॉल्यूशन होगा, तो लेमन जूस, इसमें एसिड पाया जाता है। विनेगर, इसमें भी एसिड्स पाए जाते हैं, एसिडिक एसिड। कॉमन सॉल्ट, ये तो न्यूट्रल होता है, ये तो सॉल्ट है। ऑप्शन डी है एन एंटासिड। एंटासिड यानी कि जो एसिड के अगेंस्ट काम करता है उसे एंटासिड कहते हैं। तो हम यहाँ पे इसी एंटासिड का यूज़ करके इसे ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ की बेसिस पे इसे आपको अरेंज करना है। तो वाटर, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए वाटर का pH क्या होता है, 7 होता है ना, तो 7 पे हो जाएगा वाटर। एसिटिक एसिड, एसिड है, वीक एसिड है, तो वीक एसिड का pH 7 से थोड़ा सा कम होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का pH 7 से ज़्यादा कम होगा, 0 की तरफ होगा। 3 से लेकर के 0 के बीच में स्ट्रॉन्ग एसिड पाए जाते हैं, एंड 6 से लेकर के 3 तक आपको वीक एसिड पाए जाते हैं, है ना। तो इसमें देखिए पहले हमें 7 से, अगर हमें क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि हम जब 7 से दाईं तरफ शिफ्ट होंगे तो हमारी ये जो एसिडिक सब्सटेंस का एसिडिक स्ट्रेंथ वो इंक्रीज होता जाता है ना। यानी कि पहले न्यूट्रल, तब वीक एसिड एंड तब स्ट्रॉन्ग एसिड, ये पैटर्न होना चाहिए। तो अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग आप इससे करेक्ट कर लो। सबसे पहले वाटर, उसके बाद एसिडिक एसिड, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसलिए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसेंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ ए स्टूडेंट। अगर कंसेंट्रेटेड एसिड का एक ड्रॉप अगर किसी स्टूडेंट के हाथ पे ड्रॉप डाउन हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम सभी को पता है कि एसिड एक बहुत ही कोरोसिव नेचर का होता है। इसे हाथ से गलती से भी अगर हमने टच कर लिया तो वो हमारे हाथों को जला देगा, राइट। तो अगर ये एक्सीडेंटली अगर किसी स्टूडेंट के हाथ पे गिर जाता है तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए कि उसके इफेक्ट को हम ख़त्म कर सकें, न्यूट्रलाइज कर सकें। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, एसिड है तो हम उसे बेस यूज़ करके उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, राइट। और बेस ऐसा होना चाहिए जो हमारी स्किन को हार्म नहीं करे, है ना। माइल्ड बेस होना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो भी हमारे लिए कोरोसिव हो सकता है। ठीक है, तो वॉश द हैंड्स विथ सलाइन सॉल्यूशन, ये तो कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये सॉल्ट है, सॉल्ट से कुछ नहीं होगा। वॉश द हैंड इमीडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे का ऑप्शन देख लेते हैं, आफ्टर वॉशिंग विथ प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन दी हैंड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रलाइज द एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग एल्कली। स्ट्रॉन्ग एल्कली का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, ये हमारे हाथों को डैमेज कर सकता है। तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट भी एलिमिनेट हो गया, बच गया क्या, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को डिकोड करना सीखिए। इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप क्वेश्चन को डिकोड कर पाएंगे। ठीक है, किस तरह से हम क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, ये सारी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड। अगर इसे एसिटिक एसिड में ऐड किया जाता है, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, तो एक गैस इवॉल्व होती है। तो अब ये क्या है, मेटेलिक कार्बोनेट है और उसके साथ कोई एसिड रिएक्ट कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, राइट। तो अब इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास कराते हैं तो लाइम वाटर वो मिल्की हो जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड में दिया हुआ है, इट इज एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल स्प्लिंटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये नन सपोर्टर होती है कंबशन की, तो ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन है, इट डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व करेंगे तो ये पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है, तो ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। उसके बाद है, इट हैज़ अ पंजेंट ओडर, जो कि गलत है, ये सल्फर
गैस का जो स्मेल होती है सल्फर गैस की वो होती है पंजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की स्मेल ऐसे नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2, 3 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। कॉमन सॉल्ट को किचन में यूज करने के बजाय रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है फॉर मेकिंग। क्या क्या चीज़ें बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल? तो वॉशिंग सोडा के लिए बिल्कुल यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का कैसे फॉर्मेशन होता है? जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्राइन को जब हम कैल्शियम के थ्रू पास कराते हैं, कैल्शियम पास कराते हैं, तब इसका यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर के लिए। तो ऑप्शन सेकंड नहीं होगा। बेकिंग सोडा बनाने में बिल्कुल यूज़ किया जाता है सोडियम क्लोराइड का, एंड स्लेट लाइम में भी नहीं होता है ना कॉमन सॉल्ट का यूज़। तो ऑप्शन 1 एंड 3 ये दोनों करेक्ट है। तो किस ऑप्शन में ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर का एक कंपोनेंट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अदर कंस्टिट्यूएंट बताना है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब हम कोई टार्टरिक एसिड, माइल्ड एसिड जब हम यूज़ करते हैं, इसके साथ हम टार्टरिक एसिड जब हम यूज़ कर देते हैं इसमें, तो क्या बनता है? बेकिंग पाउडर। तो ये ऑप्शन किस में है? टार्टरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 13 नंबर क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके, टूथ डिके को बचाने के लिए, टूथ डिके से बचाने के लिए वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। हम अपने दांतों को बचाने के लिए रेगुलरली ब्रश करते हैं। द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज। तो ये जो टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं उसका नेचर कैसा होता है? तो एज वी नो कि हमारे दांत क्यों खराब होते हैं? क्योंकि उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है ना, उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो जो भी हम खाना खाते हैं, कोई भी मीठे पदार्थ जब हम खाते हैं, तो उस शुगर का इस्तेमाल करके वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे माउथ का जो pH है वो 5.5 से कम हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, मोर एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा दांत खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हम कोई बेसिक सब्सटेंस यूज़ करेंगे। ओके, सो दैट मीन्स कि टूथपेस्ट में बेसिक सब्सटेंस पाया जाता है। सो ऑप्शन 13 का ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस? ऑप्शन है हायर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, हायर द pH वीकर द एसिड। इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड इसमें, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड में pH का कंसेंट्रेशन हाई होगा, राइट? pH कंसेंट्रेशन हाई, जितना ही हाई होगा pH कंसेंट्रेशन उतना ही एसिड वीक होगा, है ना। जब हम 7 से दाईं ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे 7, 6, 5, 4 इस तरह से होता है, और जो 0 पे जो एसिड होता है जिसका pH 0 होता है वो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, राइट? और यहाँ पे जो एसिड है वो वीकेस्ट एसिड है। तो दैट मीन्स के pH की वैल्यू लो हो रही है और एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। तो इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। एंड बेस के केस में जितना ही ज़्यादा pH वैल्यू उतना ही ज़्यादा वो सब्सटेंस मोर बेसिक होगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखिए, हायर द pH लोअर वीकर द एसिड, किस में है? हायर द pH वीकर द एसिड, ऑप्शन नंबर 2 है ना। और लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द बेस, ये गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। लोअर द pH वीकर द बेस बिल्कुल सही। तो 2 एंड 4 किस में है? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन। pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो इसका pH वैल्यू क्या होगा? लेस देन 7। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। जब हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होता है? तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डाइल्यूशन, राइट? एंड जब एसिड पानी में मिक्स होता है तो इसके जो आयन्स हैं वो डिसोशिएट होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। तो अब
ऑप्शन देखिए, आयनाइजेशन बिल्कुल सही, आयंस का डिसोसिएट होना आयनाइजेशन कहलाता है। न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, जब एसिड बेस मिलेंगे तभी न्यूट्रलाइजेशन होता है। डाइल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सही। सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा क्या एसिड एंड बेस, एसिड एंड वाटर के मिक्स होने से? तो नहीं। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। किस ऑप्शन में दिया हुआ है 1 एंड 3? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can be used as an acid base indicator by a visually impaired student? visually impaired student के लिए हम olfactory इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं ताकि वो स्मेल से पहचान सके कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता है ना। तो इस ऑप्शन में olfactory इंडिकेटर्स कौन से हैं? ये कलर चेंज होता है, इसमें भी कलर चेंज होता है। वनीला एसेंस, ये है olfactory इंडिकेटर्स, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। इसमें भी कलर चेंज होता है, ये तीनों कलर चेंज करते हैं और ये स्मेल चेंज करता है, ठीक है, olfactory इंडिकेटर है। तो 17 का सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड? इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो डाइल्यूट एसिड के साथ जब हम उसे रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं होती है? तो मार्बल का क्या होता है फॉर्मूला? CaCO3। लाइम स्टोन का भी यही होता है। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें से आपको डाइल्यूट एसिड, ये क्या है? बेसिक इन नेचर होता है, तो इसे जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, राइट। NaHCO3, और ये भी कार्बोनेट है, तो मेटेलिक कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, MCO3 हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये दोनों जब एसिड के साथ मिलते हैं तो क्या बनता है कॉम्बिनेशन? क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ऑप्शन A, B एंड C ये दोनों मेटेलिक कार्बोनेट हैं। बच गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? नेचर बताना है। लाइम जूस ये एसिडिक होता है। ह्यूमन ब्लड 7.4 pH होता है, इसका 7.8 के आसपास होता है ना, तो ये स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। लाइम वाटर ये भी बेसिक इन नेचर है। एंटासिड ये भी बेसिक इन नेचर है, तो इसमें बताना है आपको एसिडिक। तो एसिडिक कौन है? लाइम जूस, ऑप्शन A विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an attempt to demonstrate electrical conductivity through an electrolyte के थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिमॉन्स्ट्रेट कराने के लिए एक अटेम्प्ट किया जाता है और फॉलोइंग एपरेटस सेटअप किया गया। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज़ किया जा रहा है? डाइल्यूट NaOH, जो कि एक बेसिक सॉल्यूशन है, बेस यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। तो एक बात ध्यान रखेंगे, चाहे कोई एसिड हो चाहे कोई बेस हो, जब हम इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयनाइज हो जाते हैं, इन्हें आयनाइज होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसलिए इन दोनों ही केसेस में, चाहे कोई एसिड हो चाहे कोई बेस हो, बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है, बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि ये दोनों एसिड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं और बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, तो इन दोनों केसेस में बल्ब ग्लो करेगा। तो ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस आयंस फॉर कंडक्शन, बिल्कुल सही। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट, ये गलत हो जाएगा। बल्ब विल नॉट ग्लो, तो ये भी गलत हो जाएगा। बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि बेस है, तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड? ये आपको चैप्टर 3 का क्वेश्चन दे दिया है। डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड के लिए इसमें से क्या यूज़ करते हैं? तो इसका ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में ये क्लियर हो जाएगी। अभी बस आप ध्यान में रखो कि एक्वा रेजिया ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि गोल्ड को डिसोल्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड? मिनरल एसिड किसे कहते हैं? जो ऑर्गेनिक मटेरियल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये नहीं होगा, लेबोरेटरी में बनाया जाता है और साथ ही साथ ये हमारे इंटेस्टाइन से भी रिलीज होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से भी रिलीज होता है, लेकिन इसे हम इनऑर्गेनिक एसिड के रूप में कंसीडर करते हैं। साइट्रिक एसिड फ्रूट्स में पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट्स में। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, नाइट्रिक एसिड नहीं होगा, तो बच गया ऑप्शन B,
ओके, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, इसमें से कौन बेस नहीं है ये बताना है। तो NaOH जिसमें भी हाइड्रोक्साइड है वो सब बेस होगा, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है, और ये क्या है C2H5OH, इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, C2H5OH, ठीक है। यहाँ पे H है, C2 1 2 3 4 5 6 5, यानी कि ये इथेनॉल, इथेनॉल का है, अल्कोहल का स्ट्रक्चर है ये, जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप ऐड है, तो ये एसिड होता है ना कि बेस, ठीक है। एसिडिक इन नेचर होता है अल्कोहल, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जब वाटर से रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्या है, बेस है, यानी कि बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, ना कि सॉल्ट एंड एसिड का, तो ऑप्शन बी विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। उसके बाद का ऑप्शन देख लीजिए, सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ये सही है। सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द केमिकल सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद देयर एप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस गिवन इन कॉलम। यहाँ पे आपको एसिड्स, यहाँ पे आपको केमिकल सब्सटेंसेस दिया हुआ है और इधर इसका यूज़ दिया हुआ है, एप्लीकेशन दिया हुआ है, और इसे मैच करना है। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ इस्तेमाल होता है इसका, डीकलराइजेशन में, है ना। किसी भी चीज़ों को के दाग धब्बों को, किसी भी कपड़े वगैरह के दाग धब्बे को हटाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ए का 3 इज करेक्ट हो जाएगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ किया जाता है, एंटासिड बनाने में बेकिंग सोडा का यूज़ होता है, राइट। उसके बाद वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का यूज़ कहाँ पे होता है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज में हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, कब, और ये दोनों गैस कब मिलती हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस, याद है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस भी मिलती है, जिसमें क्लोरीन गैस एनोड पे मिलती है एंड हाइड्रोजन कैथोड पे करेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें से ए का 3 कनेक्ट हुआ, करेक्ट है। बी का ऑप्शन 4, सी का ऑप्शन 1 एंड डी का ऑप्शन 2। अब ये किस ऑप्शन में है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ सेम कंसेंट्रेशन आर मिक्स्ड। सेम कंसेंट्रेशन का एक एसिड ऐड किया जाता है और एक बेस, इन दोनों को मिक्स किया जाता है एंड देन इसका पीएच चेक करते हैं पीएच पेपर पे, तो व्हाट कुड बी द कलर ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे जो HCl लिया हुआ है ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट किस तरह का बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, राइट। तो न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच कैसा होना चाहिए, 7। न्यूट्रल का पीएच कितना होता है, 7 होता है, 7 के आसपास। तो 7 के आसपास क्या कलर है, ग्रीन, है ना। तो इस ऑप्शन में देखिए येलोविश ग्रीन कलर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन HCl गैस, यहाँ पे गैस है, HCl गैस को जब हम वाटर के साथ पास कराएंगे तो क्या होगा। तो ड्राई HCl को जब हम ड्राई HCl के पास, याद है एक्सपेरिमेंट, जब हम ड्राई HCl के पास कोई पीएच पेपर ले जाते हैं तो उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं आती है, लेकिन जैसे ही इस पे वाटर, उस पीएच पेपर को जब हम पानी में भिगो करके इसके पास ले जाते हैं तो ये कलर में चेंजिंग शो करता है। यानी कि HCl गैस को जब हम वाटर के साथ पास कराएंगे तो ये इनमें जो आयंस हैं वो डिसोशिएट हो जाएंगे, इट आयनाइजेज इन द सॉल्यूशन एंड इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, क्लोरीन आयन है। इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, HCl प्लस वाटर, ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन मिलेगा, प्लस क्लोरीन आयन में ये दोनों डिसोसिएट होंगे, और साथ ही साथ में
वाटर मॉलिक्यूल्स भी है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन जो डिसोसिएट हुआ ये इससे कंबाइन होकर के बना लेगा हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन, ठीक है। तो ये दोनों 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 1, 2 एंड 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी। तो 27 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स। तो एसिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये सार इन टेस्ट होते हैं एंड लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होता है? ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये किस ऑप्शन में ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है? सार एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, है ना। सार एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू नहीं होगा, सार एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर बेस दिया हुआ होता तो कौन सा ऑप्शन सही होता? बेस के केस में क्या होता है? बेस आर बीटर इन टेस्ट एंड रेड लिटमस को ये ब्लू कर देता है, तो बीटर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, ऑप्शन ए करेक्ट होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें से कौन सा ऑप्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक HCl सॉल्यूशन में प्रेजेंट है? कौन सा आयन? तो HCl प्लस वाटर, अभी हमने देखा जब ये डिसोशिएट होंगे तो H प्लस क्लोरीन आयन प्लस H2O बनेगा, ये हाइड्रोजन वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा और H3O प्लस देगा एंड साथ ही साथ क्लोरीन माइनस। तो ये किस ऑप्शन में है? H3O प्लस क्लोरीन माइनस, है ना। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है? ब्राइन को हम ब्राइन की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके ब्राइन को डिसोशिएट कराया जाता है, आयंस को डिकम्पोज कराया जाता है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस में। तो ब्राइन यानी कि NaCl प्लस वाटर, तो जब हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा रिएक्शन होगा? NaCl लिक्विड दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। NaCl एक्वस है, ठीक है। H2O एक्वस नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। NaCl एक्वस है, H2O लिक्विड है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, NaOH, इन दोनों को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, क्लोरीन गैस और H2 गैस मिलती है, लेकिन यहाँ पे एक्वस दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे इस 4th ऑप्शन में देख लेते हैं, एक्वस NaCl प्लस H2O gives NaOH aqueous solution प्लस क्लोरीन गैस एंड H2 गैस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि मैच करना है एसिड्स। इधर एसिड्स दिया हुआ है और इधर उसका सोर्स दिया हुआ है। तो लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है हमें? कर्ड से, तो ए का 4। एसिटिक एसिड किससे मिलता है? विनेगर में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट्स में, दैट इज लेमन, एंड ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है। तो ए का क्या हो जाएगा? 4, बी का ऑप्शन एसिटिक एसिड 3, सी साइट्रिक एसिड लेमन हो जाएगा एंड डी का 1, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। 32 क्वेश्चन नंबर, मैच द इम्पोर्टेंट केमिकल्स गिवन इन कॉलम ए विद केमिकल फॉर्मूला। इधर केमिकल्स दिए हुए हैं, इधर इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, मैच करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, तो ऑप्शन नंबर 2 ए का हो गया आपको ऑप्शन नंबर 2। जिप्सम में डाईहाइड्रेट होता है, डाईहाइड्रेट किस में? ऑप्शन नंबर 3, बी का 3। ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सी का 4 एंड डी का 1 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज ऑन लिटमस पेपर। यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेज दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसका लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होगा। तो ड्राई HCl गैस, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एसिडिक बिहेवियर तब तक शो नहीं करेगा जब तक कि वाटर इसमें ऐड ना हो, है ना। मॉइस्चर NH3 गैस, ये बेसिक है, तो क्या कॉम्बिनेशन होगा बेसिक का? रेड टू ब्लू। लेमन जूस एसिडिक होता है, तो ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देगा लिटमस पेपर को। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, ये भी इसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, एसिडिक है, तो ये रेड को ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। कर्ड, ये भी एसिडिक है, ये भी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। सोप सॉल्यूशन, ये बेसिक इन नेचर होता है, तो ये रेड लिटमस पेपर को
ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो आंसर इज ड्राई HCl गैस, नो चेंज ऑन लिटमस पेपर, मॉइस्चर NH3 गैस, रेड लिटमस को ब्लू, लेमन जूस ब्लू टू रेड, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक ब्लू टू रेड, कर्ड ब्लू टू रेड एंड सोप सॉल्यूशन रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एसिड प्रेजेंट इन एन एंट स्टिंग। एंट स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है? मिथेनोइक एसिड, और इसी को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ओके। गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है एंड यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, इसलिए इसे फॉर्मूला दिया गया है HCOOH, ठीक है। एसिडिक एसिड का होता है CH3, यानी कि 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन प्लस COOH, ओके। और यहाँ पे CHCOOH, ओके। अब ऑल्सो गिव द कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय एंट स्टिंग। कोई चींटी काट लेती है तो उस डिस्कम्फर्ट जो उससे कॉज होता है, जो पेन होता है, उससे रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं? क्या चीज़ का यूज़ करेंगे? ये एसिड है तो कोई बेसिक यूज़ किया जाता है, दैट इज बेकिंग सोडा, ठीक है। हम वहाँ पे बेकिंग सोडा अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा formic acid is present in ant sting. Its chemical formula is HCOOH. To get relief from the discomfort caused by the ant sting, a mild base like baking soda is applied on the stung area, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when nitric acid is added to egg shell? तो एग शेल में हम सभी को पता है क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और जब हम इसे किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3, तो एज वी नो कोई भी मेटालिक कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। हमेशा यही प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, ओके। सो व्हाट हैपन हियर? एग शेल्स प्रेजेंट, egg cell contain calcium carbonate. When calcium carbonate reacts with nitric acid, it produces salt, water and carbon dioxide. तो यहाँ पे salt क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HNO3, है ना। अब इससे salt का फॉर्मेशन किस तरह से होगा? कैल्शियम नाइट्रेट, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे मेटल आ जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो कैल्शियम नाइट्रेट, यही कॉम्बिनेशन होगा, यही फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एग शेल, इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन एग शेल एंड प्रोड्यूस इफर्वेसेंस, यानी कि फिजिंग, फोमिंग, है ना। तो गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इफर्वेसेंस प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर इज आल्सो फॉर्म्ड। उसके बाद आपको ये इक्वेशन लिख देनी है, इसे बैलेंस कर लेना है, जो कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यहाँ पे सिर्फ 2HNO3 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस इन 2 सेपरेट बीकर। एक स्टूडेंट है, उसने एक में एसिड सॉल्यूशन बनाया, दूसरे में उसने बेसिक सॉल्यूशन बनाया। अब शी फॉरगॉट टू label the solutions and litmus paper is not available in the laboratory since both the solutions are colorless. How will she distinguish between the two? अब इसने सॉल्यूशन तो बनाया लेकिन इसे लेबलिंग करना भूल गई, और दोनों का दोनों सॉल्यूशन क्या है? कलरलेस है। तो अब ये इसमें इन दोनों में से कैसे डिस्टिंग्विश करेगी कि किस में एसिड है और किस में बेस है? और यहाँ पे लिटमस पेपर भी अवेलेबल नहीं है, तो इसका क्या हल होगा? लिटमस पेपर की जगह पे हम अदर इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, टर्मेरिक यूज कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकते हैं, फिनोफ्थैलिन यूज कर सकते हैं, राइट। तो शी विल यूज अदर इंडिकेटर्स लाइक टर्मेरिक, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थैलिन एंड डिस्टिंग्विश कैसे करेगी? उसके कलर पैटर्न से। तो आंसर क्या हो जाएगा?
If litmus paper is not available in the laboratory, any other indicators like turmeric juice, methyl orange, phenolphthalein etc can be used। और उसके बाद आपको इसका टेबल मेंशन कर देना है कि टर्मेरिक जूस में एसिडिक सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज से क्या कलर होता है, फिनोफ्थैलिन से क्या कलर ऑब्टेंड होता है, ये आपको टेबल यहाँ पे मेंशन कर देना है इसका आंसर देने के लिए, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज अगर एसिडिक सॉल्यूशन रहा तो रेड कलर देगा, अगर बेसिक सॉल्यूशन रहा तो येलो कलर देगा। फिनोफ्थैलिन कलरलेस सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस एंड बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देता है। टर्मेरिक जूस एसिडिक सॉल्यूशन में येलो कलर रहेगा, बेसिक सॉल्यूशन में रेडिश ब्राउन कलर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाई हीटिंग। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3। जब हम इसे हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, NH2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ साथ प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वॉशिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं Na2CO3 को ना डॉट 10H2O, वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O, इसको जब हम हीट करेंगे तो भी हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O। तो यहाँ पे भी सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, यहाँ पे भी सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, दोनों में प्रोडक्ट हमें सेम मिल रहा है। तो फिर हम इसे डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि कौन बेकिंग पाउडर है और कौन वॉशिंग सोडा है। तो इसे हम किस तरह से पहचानेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब इसके साथ इफरवेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है तो डेट इज बेकिंग पाउडर, और जब इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिलीज हो रहा है तो हम समझेंगे कि वॉशिंग सोडा है, ठीक है। अब इसका चेक कैसे किया जाएगा कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिलीज हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब हमने इसे हीट किया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो रिलीज हुआ उसे हम यहाँ पे अब कॉपर सल्फेट पास कराएंगे। तो अगर कॉपर सल्फेट और वाटर दोनों मिल करके, कॉपर सल्फेट एक्चुअली में ये होता है कलरलेस, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कलर सब। तो कॉपर सल्फेट का कलर होता है कलरलेस। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिलीज हुआ है तो कॉपर सल्फेट इस वाटर से रिएक्शन कर लेगा, H2O से रिएक्शन कर लेगा और ये बना लेता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जिसके कारण इसका कलर, इसे हम कहते हैं ब्लू विट्रियोल, और इसका कलर हो जाता है ब्लू। तो अगर कॉपर सल्फेट को पास कराने पर इसका कलर ब्लू हो जाता है तो हम इससे हम क्लैरिफाई कर लेंगे कि ये जो प्रोडक्ट था, ये जो कंपाउंड है, ये वॉशिंग सोडा है एंड अनदर वन इज बेकिंग पाउडर, ठीक है। सो द आंसर इज ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इसे लाइम वाटर से पास करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंफर्मेशन मिल जाएगा हमें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये क्या है, बेकिंग पाउडर है। वाइल ऑन हीटिंग वॉशिंग सोडा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज गिवन ऑफ विच इज tested by which can be tested by treating it with anhydrous copper sulfate which becomes blue in its contact। और इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिलीज हो रहा है। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस बेकिंग पाउडर है और कौन सा वॉशिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Salt A commonly used in bakery product on heating gets converted into another salt B which is self used for removal of hardness of water and a gas C is evolved। कोई salt A है जिसे हम बेकरी में भी यूज़ करते हैं, तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये बेकिंग पाउडर होगा या बेकिंग सोडा होगा। आगे दिया हुआ है कि जब हम इसे हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सॉल्ट बी में, दैट इज विच इज सेल्फ इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस। इसका यूज किया जाता है हार्डनेस को रिमूव करने में। एंड अ गैस, इसके साथ एक गैस भी रिलीज हो रही है, गैस सी। तो आपको ABC आइडेंटिफाई करना है और इस गैस को जब पास कराया जाता है लाइम वाटर से तो वो मिल्की हो जाता है। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही हम जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास कराते हैं तो कलर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो इससे इस गैस सी तो पता चल गया क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब NaHCO3 को जब हम गर्म करते हैं तभी हमें दूसरा साल्ट मिलता है NH2CO3। तो सॉल्ट बी इज सोडियम कार्बोनेट, सॉल्ट ए इज सोडियम बाइकार्बोनेट, गैस सी इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
तो आंसर हो जाएगा एज वी नो ऑन हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज यूज इन बेकरी प्रोडक्ट्स इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट विच itself is used for removal of hardness of water and carbon dioxide gas is evolved. Therefore, salt A is sodium bicarbonate, salt B is sodium carbonate and gas C is carbon dioxide. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान में रखेंगे. ओके, नेक्स्ट. In one of the industrial processes used for manufacture of sodium hydroxide के मैन्युफैक्चरिंग में एक गैस बनती है X बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का फॉर्मेशन कैसे होता है? ब्राइन को हम डिकम्पोज करते हैं, है ना, NaCl प्लस वाटर, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है इसकी, राइट. तब हमें मिलता है NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, यही प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं. तो इसमें पूछ रहा है गैस X इज फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट. अब ये दो गैस बन रही है, इसमें अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सी गैस है. आगे बढ़ते हैं. द गैस X रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू गिव ए कंपाउंड Y विच इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट. अब गैस X जो है, इन दोनों में से जो भी X गैस है वो जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट होती है, तो मान लेते हैं कि कोई X गैस है, वो लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसका रिएक्शन हो रहा है तो हमें मिलता है ब्लीचिंग एजेंट दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. तो ये गैस X क्या हो सकती है? क्लोरीन. एज वी नो कि क्लोरीन गैस जब हम लाइम वाटर से पास कराते हैं तभी हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है. तो क्लोरीन गैस कंफर्म हो गया, क्या है ये? क्लोरीन गैस. ठीक है, और गिव अ कंपाउंड Y, तो हमें कंपाउंड Y में क्या मिला? ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, तो X हो जाएगा गैस क्लोरीन एंड Y इज ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर है यहाँ पे इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द मिसिंग डेटा इन द फॉलोइंग टेबल. इस तरह से टेबल दिया हुआ है ना. यहाँ पे मिसिंग था, यहाँ पे मैंने लिख दिया है. NH4Cl दिया हुआ है आपको, यहाँ पे बेस का नाम दिया हुआ है, आपको एसिड बताना है. तो इसे कैसे बताएंगे हम? NH4OH प्लस एसिड है कोई, रिएक्ट करता है तो बनता है NH4Cl. तो इसको आप कैसे डिकोड करोगे? NH4 है, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो जाएगा, इसमें से H रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए तभी NH4Cl बच रहा है. तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो एसिड इज HCl. इसी तरह से कॉपर सल्फेट है CuSO4, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस ऐसा क्या होना चाहिए जो SO4 मिले, तो दैट इज H2SO4. ठीक है, तो H2SO4 हो जाएगा. NaCl इसमें NaOH है, तो इसके साथ हमें क्लोरीन वाला एसिड होना चाहिए, हाइड्रोजन क्लोराइड. मैग्नीशियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन नाइट्रेट दिया हुआ है, इसे हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. K2SO4 है, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फेट. ठीक है, तो आपको क्या देखना है, किस तरह से आप एसिड और बेस बताओगे? सल्फेट देखोगे, इससे आपको एसिड का नाम दे देना है हाइड्रोजन सल्फेट. क्लोराइड है तो HCl हो जाएगा, नाइट्रेट है तो HNO3 हो जाएगा, कार्बोनेट है तो H2CO3 हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद बेस में आपको सब में हाइड्रोक्साइड ऐड कर देना है, सिंपल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एसिड सेपरेट स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम वीक एसिड. आपको बताना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड क्या होते हैं. तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहा जाता है? जो कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं. जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग, एंड जो पार्शियली आयनाइज होते हैं उसे हम वीक एसिड कहते हैं. ठीक है, अब आपको इसमें से सेपरेट करना है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, साइट्रिक एसिड वीक है, एसिटिक एसिड वीक है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है. जो भी लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और जो नेचुरल सोर्स से प्रोड्यूस होते हैं वो वीक एसिड होते हैं बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड ये भी नेचुरली प्रोड्यूस होता है, तो ये भी वीक एसिड हो गया. सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग. ठीक है, ऑप्शन, सो आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, साइट्रिक वीक एसिड,
एसिटिक एसिड वीक एसिड, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग, फॉर्मिक एसिड वीक एंड सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, जब जिंक मेटल को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो एक गैस इवॉल्व होती है विच इज यूटिलाइज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, जो कि हाइड्रोजिनेशन में यूज होती है। नेम द गैस इवॉल्व, तो कौन सी गैस, जब भी हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रही है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ओके, अब इसका केमिकल इक्वेशन आपको लिख देना है, जिंक प्लस कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो जैसे कि H2SO4, तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2, बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, बस यही करना था। उसके बाद राइट अ टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस फॉर्म, तो हाइड्रोजन गैस का चेक हम कैसे करते हैं, इसके पास हम कोई भी बर्निंग कैंडल लेकर के आएंगे और उसके बाद उसको देखेंगे कि ये मोमबत्ती अगर जलती रह जाती तो ऑक्सीजन गैस होती, अगर बुझ जाती तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती, लेकिन अगर पॉप साउंड के साथ बुझेगी, पॉप साउंड के साथ बुझ जाती है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, सो द आंसर इज व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विच इज यूज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। हाइड्रोजिनेशन यहाँ से भी आप डिकोड कर सकते थे कि हाइड्रोजन गैस बन रही है, रिएक्शन लिख देना है। उसके बाद टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, अ बर्निंग कैंडल इज ब्राउट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, के पास बर्निंग कैंडल लेकर के आएंगे। अगर गैस पॉप साउंड के साथ जलती है तो ये कंफर्म होता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्केमेटिक डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हाट वुड हैपन इफ फॉलोइंग चेंजेस आर मेड। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, जिंक ग्रैन्यूल्स लिया गया है, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया गया है और तब जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। अब बताना है कि अगर हम जिंक ग्रैन्यूल्स के जगह पर जिंक डस्ट यूज करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, तो जिंक डस्ट पाउडर होगा। ठीक है, तो पाउडर, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से ये जो गैस निकलेगी वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, रिएक्शन भी फास्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर लिया जाता है, H2SO4 की जगह पर अगर HCl लेते हैं तो क्या होगा, तो भी सेम रिएक्शन होगा, सेम गैस इवॉल्व होगी। नेक्स्ट है इन प्लेस ऑफ जिंक कॉपर टर्निंग्स आर टेकन, अगर जिंक के जगह पर कॉपर लिया जाता है तब क्या होगा, तो कॉपर अगर हम लेंगे तो ये H2SO4 से रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है कॉपर। आपको याद है पोटा सोडी बड़ी कैल्शियम मांगने अल्लू मंगू जिनकी आयरन लेडी है को हाइड्रोजन के बाद कॉपर आ रहा है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अब डाइल्यूट H2SO4 की जगह पर NaOH अगर लिया जाता है तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जिंक जो है एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे भी रिएक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका इन प्लेस ऑफ जिंक। यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया है, जो भी मैंने बताया अभी वो सारे के सारे मैंने आंसर यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ओके, आप गो थ्रू कर सकते हो पॉज करके। जिंक ऑल्सो रिएक्ट विद NaOH, सो इफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। ओके, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा कि जिंक एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का क्या मतलब है, एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेकिंग केक, केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर लिया जाता है। इफ एट होम योर मदर यूजेस बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर इन केक, तो क्या होगा, तो बेकिंग पाउडर क्यों नहीं बेकिंग पाउडर क्यों यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा क्यों नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा जब हीट होता है, जब गर्म होता है तो सोडियम कार्बोनेट बनाता है, राइट। और ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये बीटर टेस्ट देता है, ये हमारे खाने में, हमारे फूड में बीटर टेस्ट देता है। इसी बीटर टेस्ट को ख़त्म करने के लिए जब इस बेकिंग सोडा के साथ कोई एसिड मिला लिया जाता है, दैट इज टार्टरिक एसिड या कोई भी माइल्ड एसिड हम ऐड कर देते हैं, तब
बेकिंग पाउडर बनता है और उस बेकिंग पाउडर का हम यूज़ करते हैं। तो बेकिंग सोडा का अगर इसकी माँ यूज़ कर रही है तो क्या होगा, टेस्ट बिटर हो जाएगा। ओके, और क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो डिकम्पोजिशन से जो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है वो बिटर टेस्ट देता है। नेक्स्ट है, हाउ कैन बेकिंग सोडा भी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर, कैसे बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट होता है वो भी मैंने बता दिया। टार्टरिक एसिड इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा में तो ये बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ टार्टरिक एसिड एडेड टू बेकिंग सोडा, टार्टरिक एसिड का क्या रोल है, ये बेकिंग सोडा इस सोडियम कार्बोनेट के बिटर टेस्ट को न्यूट्रलाइज करता है, यही रोल है इसका। ओके, सो द आंसर इज for making cake, if baking soda is used instead of baking powder, then sodium carbonate formed by the action of heat will give a bitter taste. Next है, by adding tartaric acid to baking soda, it is converted into baking powder. थर्ड है, tartaric acid का रोल पूछा जा रहा है यहाँ पे, है ना नीचे। तो टार्टरिक एसिड एडेड टू बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज सोडियम कार्बोनेट फॉर्म ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के ड्यूरिंग, इसके डिकम्पोजिशन के ड्यूरिंग यानी हीटिंग के ड्यूरिंग जो सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है उसके बिटर टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए टार्टरिक एसिड यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड गिव्स अ गैस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब मेटल कार्बोनेट, कोई मेटल कार्बोनेट है MCO3 जिसका नाम है X, ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड, ये कोई एसिड से रिएक्ट कर रहा है, गिव अ गैस विच व्हेन पास थ्रू अ सॉल्यूशन Y, ये एक गैस प्रोड्यूस करता है जो सॉल्यूशन Y से जब इसे पास किया जाता है तो ये कार्बोनेट देता है। तो मान लेते हैं कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट है ये, ठीक है, क्योंकि कार्बोनेट दे रहा है, तो अगर किसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, एसिड मान लेते हैं कि HCl है, इसके साथ जब हम इसे रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, गैस प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। किसी भी मेटल कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन मिलता है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इससे कंफर्म हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराना है सॉल्यूशन Y से, सॉल्यूशन Y से, तो फिर से हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या सॉल्यूशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, राइट। कोई बेस होगा तभी हमें कार्बोनेट मिल रहा है वापस से, तो सॉल्यूशन Y हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद अ गैस G दैट इज ऑब्टेन्ड, तो हमें यहाँ से पता चला कि X क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, Y क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दैट इज लाइम वाटर एंड दिस इज लाइमस्टोन। अब आगे है अ गैस G दैट इज ऑब्टेन्ड एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन क्या होता है, NaCl प्लस वाटर, इसको जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो एक गैस मिलती है जो कि ऑब्टेन होती है एनोड पे। तो एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, जो निगेटिव चार्ज होगी, है ना। तो हमें इन दोनों के इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिलता है प्लस क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज वाले जो गैस होती है वो एनोड पे मिलेगी, दैट मीन्स के क्लोरीन गैस G जो है वो क्लोरीन गैस है, ठीक है। उसके बाद अब इस क्लोरीन गैस को जब हम सॉल्यूशन Y, इस Y के साथ जब हम प्रोड्यूस कराएंगे, पास कराते हैं क्लोरीन गैस को, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास कराया जाता है तो हमें मिलता है गिव अ कंपाउंड Z कंपाउंड। तो यहाँ पे इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, तो Z क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। बस यही डिकोड करना था आपको, जो कि डिसइंफेक्टिंग में यूज़ किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर के डिसइंफेक्टिंग में यूज़ किया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का दैट इज ब्लीचिंग पाउडर का। सो द आंसर इज व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एन एसिड इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे रिएक्शन लिख देना है, उसके बाद आपको आंसर करना है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरा आपको पहले बता देना है, तब लास्ट में आपको बताना है कि X क्या है, Y क्या है, G क्या है, Z क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप इसे गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ड्राई पेलेट ऑफ अ कॉमन बेस, कोई एक कॉमन बेस है, जब इसे मॉइस्चर में छोड़ा जाता है तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है।
द कंपाउंड इज ऑल्सो अ बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस, और ये वही कंपाउंड है जो क्लोर एल्कली प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस दैट इज NaCl प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस H2, यानी कि ये बाई प्रोडक्ट तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यही है कॉमन बेस बी पता चल गया हमें। अब व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन बी इज ट्रीटेड विद एन एसिडिक ऑक्साइड। अब इस बी को, ये बेस है, इस बेस को हम किसी भी एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या रिएक्शन होगा ये बताना है। तो बेस जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। बस यही बताना है और इसका आपको केमिकल इक्वेशन लिख देना है NaOH के साथ कोई भी एसिड लेकर के। ओके, तो व्हेन NaOH इज ट्रीटेड विद एन एसिडिक ऑक्साइड इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। इफ यहाँ पे हमने मेटेलिक ऑक्साइड के जगह पे हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये इक्वेशन आपको शो कर देना है, साथ ही साथ में बता देना है कि दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सल्फेट सॉल्ट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज अ वाइट। अब यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पता है, फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कैसे, आगे बढ़िए। और सल्फेट सॉल्ट है, कोई भी सल्फेट होगा, चाहे वो कैल्शियम सल्फेट हो, चाहे वो फेरस सल्फेट हो, चाहे वो कॉपर सल्फेट हो, चाहे वो जिंक सल्फेट हो, एनीथिंग, ठीक है। विच कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप बाय मेकिंग इट्स डफ। तो मोल्डिंग में कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, याद है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मोल्डिंग में यूज किया जाता है, मॉडलिंग बनाने में, तरह तरह के मॉडल बनाने में, है ना। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि सल्फेट सॉल्ट क्या है, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। अब आगे बढ़ेंगे, व्हेन दिस कंपाउंड इज लेफ्ट इन ओपन फॉर सम टाइम, जब इसे मॉइस्चर में छोड़ दिया जाता है तो ये सॉलिड मास हो जाता है एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मोल्डिंग पर्पस। आइडेंटिफाई द सल्फेट सॉल्ट एंड व्हाई डज इट शो सच अ बिहेवियर। तो ये सॉलिड मास में कन्वर्ट क्यों हो जाता है, ये रीजन बताना है एंड इस केमिकल कंपाउंड को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस सॉलिड मास में कन्वर्ट होने का रीजन क्या है, क्योंकि जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में एंड जिप्सम इज अ सॉलिड मास। बस यही रीजन है। सो द आंसर इज द सल्फेट सॉल्ट विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट शेप इन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। When it is left in open for some time, it absorbs moisture। ऐसा क्यों होता है, अब ये कारण हम बता रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो it absorbs moisture from the atmosphere and changes to gypsum, जिसकी वजह से ये हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। Therefore this compound become a solid mass and cannot be used for molding purpose। ये रिएक्शन भी आपको इक्वेशन लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड X ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। ऑल्सो राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ A, B एंड C। यहाँ पे A, B एंड C दिया हुआ है, इसका केमिकल फॉर्मूला भी आपको लिखना है। कंपाउंड X की जगह पे कौन सा कंपाउंड होगा, ये जिंक से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो कंपाउंड है वो एसिड होगा, तभी एसिड और जिंक मेटल है, ये रिएक्ट करते हैं, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, यानी कि ए क्या है, सॉल्ट है कोई। HCl यहाँ पे एसिड दिया हुआ है तो यहाँ पे जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, तो एसिड तो हो नहीं सकता है। ओके, तो यहाँ पे एसिड नहीं हो सकता है क्योंकि सेकंड रिएक्शन जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे बेस हम ले लेते हैं, एक बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो यही कॉम्बिनेशन मिलता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बेस होगा, मान लेते हैं NaOH है, तो NaOH के साथ जब जिंक रिएक्शन करेगा सोडियम जिंकेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो ये हो गया A। उसके बाद NaOH को जब हम रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ तो हमें सॉल्ट मिलेगा NaCl प्लस H2O, ये सही है, तो B हो गया NaCl। उसके बाद NaOH को CH3COH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, CH3COONA प्लस H2O, तो C में हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाउंड X इज NaOH। उसके बाद ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C।
तो इस तरह से हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। चैप्टर 2 के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंडेक्स क्वेश्चन एंड साथ ही साथ हमने एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लिया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।